आखिर ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? रे ऑप्टिक्स में भी दो प्रकार की घटनाएं घटती है। उसको हम लोग कहा जाए कि देर आर टू फिनोमेना इन रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। जब परावर्तन की आप बात करेंगे तो परावर्तन में क्या होता है, वो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में फिर वापस सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, जिस माध्यम में वो आता है उस माध्यम वापस नहीं लौटता है, बल्कि दूसरे माध्यम में वो मुड़ जाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ऑप्टिक्स क्या चीज है। ऑप्टिक्स का दो पार्ट है, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है, हम लोग इसको आज देखेंगे रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स, इसको हम लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं। इसी रे ऑप्टिक्स में हम लोग आज फर्स्ट फिनोमेना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहा जाए, इसको लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी परिभाषा आप लोग वीडियो को देख करके सुन करके इसको लिख लेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती है और सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, आप लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आती है और टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम को हम तुरंत बता रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हम लोग एक प्लेन सरफेस लेते हैं। एक प्लेन सरफेस लीजिए, नीचे चिकना, नीचे खुदरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सतह प्लेन रहना चाहिए। अब देखिए, यहां से मान लीजिए सन है, इस सन से एक रे आई, इस सतह पर आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण अंग्रेजी में कहा जाए, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। याद रखिएगा, IR दैट मीन्स व्हाट, इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण। और दूसरा, जब यहां पर आएगी, नीचे तो जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि नीचे पूरा सतह जो है पूरा भरा पड़ा हुआ है, नीचे प्रकाश की किरण नहीं जा पाएगी। तो इसका क्या होगा, मजबूरी क्या है, टकरा करके वो वापस लौट जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन होता है। ये नॉर्मल लाइन दोनों साइड, इधर भी 90 का कोण बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब यहां से यहां तक 90 बनाएगा, 90 बनाएगा। ये बीच में खड़ा रहेगा। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। अब आप जब ध्यान देंगे, ये नॉर्मल हो गया,
ये आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसको आप थीटा आई मान लीजिए। थीटा इज द सिंबल फॉर एंगल। अब देखिए, और यहां पर जो एंगल बनेगा इसको आप मान लीजिए थीटा आर, थीटा आर। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। आप इस नियम को बहुत सुंदर तरीका से आप जान पाएंगे। सबसे पहला नियम है, देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं सारी बात। एक चीज आप जान लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एम, ये पी और क्यू एक प्लेन सरफेस है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। मतलब हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। इन इंग्लिश, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम। सेकेंड लॉ जो इसका है, सेकेंड लॉ को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड लॉ कहता है इसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। मतलब हो गया कि आपतित किरण दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों लाई करेंगे सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। मतलब एक ही तल में, एक ही तल में वो लाई कर जाएंगे। अब देखिए कितना सटीक नियम है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बारीकी से देखेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम हैं। तो आप साधारण सी भाषा में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती है और किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी प्रकाश का परावर्तन तो आप जान गए, इसके लिए एक सतह होना बहुत जरूरी है। तो वो सतह मैंने क्या लिया, प्लेन सतह लिया। प्लेन मिरर भी आप ले सकते हैं। मिरर का एक सतह कलई क्या हो रहता है, वो सिल्वर, जो सिल्वर फ्लोराइड का कलर रहता है ताकि वो नीचे प्रकाश की किरण नहीं जा पाए। अब आप जब देखेंगे ध्यान से देखिए तो, और इसका दो रूल है। पहला चीज, जो किरण सन से आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। जो टकरा के वापस लौट गया उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। शॉर्टकट में लिखे हैं आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे, थीटा आई इंसिडेंट एंगल, थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट रूल थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा रूल है इसका कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, मतलब एक तल में होते हैं। तो ये दो रूल हैं। आप लोग इसको बना करके, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके क्या नियम है, इसको आप अच्छी तरीक़ा से सुनेंगे और इसके बाद फिर इसको आप लोग लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि ये पता चले कि आपने इसको अच्छी तरीक़ा से समझ गया। और यदि आपने नहीं समझा, इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा और बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।